एवरीवन, मैं सीमा त्यागी स्वागत करती हूँ यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि हम टॉपिक कर रहे हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, और 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज 31 क्वेश्चन करेंगे। आप कंप्लीटली जितनी भी वीडियो हो चुकी है उनको ध्यान से पढ़ना। करीबन 11 वीडियो हो चुकी हैं, उनमें हमने पूरा सिस्टमेटिक फॉर्म में पढ़ा हुआ है। आज ही हमारी 12वीं वीडियो है, तो देखिए इसमें हम 31 क्वेश्चन शुरू करेंगे। आपने अच्छे से तैयारी करनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप अचीवर्स ऐप पे जा सकते हो और वहाँ पे मेरा एक सिस्टमेटिक कोर्स बना हुआ है, उसे ले सकते हो। अगर आपको ओनली क्वेश्चन आंसर की ही सीरीज़ करनी है तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। उसके बाद जैसे धीरे धीरे मैं इस पर एक्सप्लेन भी कराती रहूँगी और ये टेस्ट सीरीज भी शुरू रखूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं क्या कह रहा है, अपने पिता की हत्या पूछ रहा ना, कि कौन सा शासक था जिसने राज्यारोहण जब गद्दी प्राप्त की थी अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो ये अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। उसका पिता नहीं चाहता था उसे गद्दी पर बैठाना। बहुत सारी कहानियाँ इससे रिलेटेड हैं, बहुत सारे किस्से इससे रिलेटेड हैं अजातशत्रु और उसके बिंबिसार से रिलेटेड, कि वो एक किससे प्यार करता था, एक वैश्या से, एक नाचने वाले से प्यार करता था। वो उसके फादर उसे मना करते थे, फिर उसने उसको कैद कर दिया, जेल खाने में डाल दिया था। बाद में कहते हैं कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी। मतलब कुछ इस तरीके से एक सिस्टम से था कि वो चाहता था कि वो उससे शादी ना करे, उससे वैश्या से मतलब दूर रहे, और इस ये चीज़ उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसने अपने पिता को कैद खाने में डाल दिया। बाद में गद्दी पर बैठा और अपने पिता की हत्या करवा दी। बहुत सारी कहानियाँ ऐसे रिलेटेड हैं। तो ये अजातशत्रु है ना, इसका राइट आंसर माना जाएगा। और इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश भी कहते हैं इस वंश को। क्यों कहते हैं? क्योंकि पिता को मारकर ही गद्दी प्राप्त कर रहे थे इस काल में। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा अजातशत्रु, क्योंकि पहला आएगा बिंबिसार, उसके बाद आएगा अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद आएगा उदयन, और उदयन के फिर 3 पुत्र आते हैं। 3 पुत्र कौन कौन से होते हैं? अनिरुद्ध, मुंडक और नागदर्शक। अंतिम शासक माना जाता है नागदर्शक भी बोल सकते हैं उसको, दर्शक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट, मगध का कौन सा सम्राट परशुराम, मतलब कुल मिला के कहते हैं कि परशुराम का अवतार या परशुराम किसे कहा गया था? तो मगध के किस सम्राट को कहा गया था? तो ये मगध के बारे में पढ़ रहे हैं हम। अभी हमने जो पढ़े थे वो पढ़े थे महाजनपद, 16 महाजनपद। एक साम्राज्य के रूप में सामने उभर कर आया था, वो आया था मगध। मगध आया था जिसने बहुत सारे महाजनपद पर, एरिया पर अधिकार कर लिया था और एक नया साम्राज्य तैयार किया था, जिसमें स्टार्टिंग में वंश था हर्यक वंश, और हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा वंश रहेगा, वो रहेगा शिशु। हम हसीना से याद करते हैं ना, हसीना से ट्रिक है ये। हसीना, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, तो पहला जो रहेगा वो हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग और तीसरा नंद वंश। और यहाँ पे पूछा गया है कि परशुराम, मतलब परशुराम के अवतार की उपाधि किसको मिली थी? तो वो महापद्मानंद कौन था? नंद वंश का शासक था। अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य, कितने गणराज्य? हम पहले तो बुद्ध के समय में 10 गणराज्य पढ़ते हैं। गणराज्य, सबसे पहले जो गणराज्य पढ़े जाते हैं वो कौन कौन से थे? सबसे पहले गणराज्य थे वज्जी और मल थे। ठीक है, उसके बाद हम डिटेल में गणराज्यों को पढ़ते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये गणराज्य तो थे, पर मगध तो एक अलग से उभर के सामने आ गया था, और मगध का एक था बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु आया था। तो कह रहे कि अजातशत्रु ने कौन से गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया था? ठीक है, मगध पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए। तो वो आपका था वैशाली के लिच्छवी। ठीक है, इसके लिए आपको याद करने होते कि कौन कौन से गणराज्य थे, कौन कौन से गणराज्य नहीं थे। तो जो वैशाली के लिच्छवी था ये एक तरह से गणराज्य माना जाता है, काफ़ी शक्तिशाली गणराज्य था। बुद्ध काल में सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य इसी को कहा जाता था, और यहाँ का जो शासक था वो था चेटक। ठीक है, महावीर स्वामी है जो उसकी माता थी त्रिशला, जो चेटक की बहन थी, यहाँ के राजा की बहन थी। ठीक है, चेटक ने अपनी पुत्री का विवाह बाद में किससे कर दिया था? चेलेन्ना का विवाह बिंबिसार से कर दिया था। जो बिंबिसार हम पढ़ के आए ना अभी पीछे, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक, उसके साथ इसने शादी कर दी थी। बाद में बिंबिसार के बाद आता है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु के साथ इनका इशू क्रिएट होता है, और अजातशत्रु के जो है इनके 16 वर्षों के तक युद्ध चलता है।
नंद राज्य का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद, जिसको परशुराम का अवतार भी कहा जाता था, ये नंद राज्य का संस्थापक माना जाता है। अजात शत्रु का उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख, जिसको मैंने बताया ना अभी, उसका बेटा था किसका? उदयन का। 3 बेटे थे ना उसके, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक को दर्शक भी कहा जाता था और इसका उल्लेख परिशिष्ट वर्मन में लिखा है। ये किसकी बुक है? ये जैन धर्म से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान योद्धों की टकसाल का केंद्र है? योद्धे एक जनजाति थी और इसने काफ़ी हरियाणा, हिमाचल, पंजाब वाले एरिया पर अधिकार कर लिया था। इसने कहा है कि इस जो योद्धे थे, योद्धे के जो टकसाल कहाँ कहाँ थे, तो इसके काफ़ी टकसाल मिले हैं। सोनीपत में है, रोहतक में, हाँसी, बहुत सारे टकसाल इनके मिले हैं। तो यहाँ पे जो आंसर जाता है वो रोहतक जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मगध की राजधानी की मतलब साम्राज्य की कैपिटल रही है? तो जो मगध की कैपिटल नहीं पूछा है, नहीं, तो ग्रीवर जो राजगृह थी, तो हम पढ़ते आए हैं कि जो उनकी कैपिटल थी वो राजगृह थी, जिसको ग्रीवर्स भी कहते थे। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र कहा जाता है इसको। उसके बाद आपको पता है पाटलिपुत्र कैपिटल थी वो उदयन ने बनाई थी। स्टार्टिंग में तो ये वाली थी ग्रीवर्ज, उसका ही दूसरा नाम राजगृह या ग्रीवर्स था। इसी को 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ प्रदेश कहते थे। बाद में जो था वो पाटलिपुत्र राजधानी बनाई थी, वो उदयन के द्वारा बनाई गई थी। कौशाम्बी इसकी कभी भी कैपिटल नहीं रही थी, ठीक है। यहाँ तक कि बाद में इसकी वैशाली भी बनी थी, पर कौशाम्बी नहीं थी। नेक्स्ट चलते हैं, अक्षत्रिय जन योद्धे केवल निम्नलिखित देवता, मतलब ये कहते हैं कि निम्नांकित इनमें से कौन से देवता को मानते थे? तो इनमें से जो देवता थे वो कार्तिकेय को मानते थे, ठीक है। तो आपको कहीं भी योद्धे के बारे में पूछा जाए तो वो कार्तिकेय, जो शिव के पुत्र थे कार्तिकेय, उनकी ही पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग का उल्लेख। अंग क्या है? अंग भी एक महाजनपद है जो बिहार में पड़ता है। उसका सर्वप्रथम उल्लेख कौन से जगह, मतलब कौन से वेद में या किस ग्रंथ में मिलता है? तो अथर्ववेद में। जो आपका सबसे अंतिम वेद है अथर्ववेद, उसमें अंग की चर्चा की गई है। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो तक्षशिला विद्या के लिए, एजुकेशन के लिए भी आपको पता है कि वहाँ के जो आचार्य कौन बताए गए थे? चाणक्य बताए गए हैं। उसके बाद वहाँ यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, विश्वविद्यालय भी बताया गया है। उसके बाद वहाँ पे व्यापार भी होता था, तक्षशिला से होकर जाता था, व्यापार आता था। कला के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। तो राइट आंसर जाने वाला है डी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? वंश का नाम था हर्यक, जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। हर्यक वंश सबसे पहला वंश बताया जाता है, हर्यक वंश। मगध का उत्कर्ष कब होता है? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक। निम्नलिखित में से कौन शेष अन्य, ये कोई क्वेश्चन मतलब मिस प्रिंट है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मालवा अक्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार, मतलब अभी तक मालवा के एरियो पर हर्यक वंश वालों ने अधिकार नहीं किया था। चाहे बिंबिसार है, चाहे अजातशत्रु है, चाहे उदयन है, ठीक है, इन्होंने अधिकार नहीं किया था। शिशुनाग के द्वारा अधिकार किया गया था इसमें मालवा पर, ठीक है। तो मालवा का कहीं भी जिक्र आता है तो याद रखना शिशुनाग के द्वारा अधिकार किया गया था। मालवा पर जो आपका मालवा पर है वो कम्प्लीटली शिशुनाग या शिशुनाग वंश भी आ सकता है या शिशुनाग भी आ सकता है, उनके द्वारा अधिकार किया गया था। और इसने अवंती पर भी अधिकार कर लिया था। किसने? शिशुनाग ने अवंती राज्य को भी जीत लिया था, क्योंकि पहले अवंती के साथ कहीं ना कहीं उनकी मित्रता हो गई थी, फिर बाद में इसने जीत कर अपने में मिला लिया था। और इसको अपनी जो राजधानी, इसने अपनी कैपिटल भी चेंज कर ली थी। अभी तक तो पाटलिपुत्र चल रही थी, पाटलिपुत्र, इसने अपनी कैपिटल को चेंज किया था, वैशाली बना दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैशाली को राजधानी किसने बनाया? अवंती पर किसने अधिकार किया? मालवा पर किसने अधिकार किया? तो शिशुनाग के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की अंतशक्ति को पहचाना? देखना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ अंतशक्ति को पहचाना कहा है। आगे क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। अजातशत्रु के द्वारा, और इसको बाद में राजधानी के रूप में विकसित हुई थी, बाद में हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसने राजधानी बनाई, किसने नगर बसाया, तो वो आएगा आपका उदयन। अगर पूछा जाए पाटलिपुत्र को अंतशक्ति के रूप में पहचाना, या आपसे पूछा जाए कि पाटलिपुत्र पर किले बनवाए, किले मतलब किलेबंदी करवाई, तो वो अजातशत्रु आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इनको मिलान करना आपस में। कैपिटल हैं वही बार बार जो हम याद करते आ रहे, अस्मक की है पोटन या पोटली कहा जाता है जिसको, ठीक है। अवंती की है आपकी महिष्मती, कलिंग की है दंतपुर, सोविर की है रोरुक। तो नेक्स्ट जो आंसर जाने वाला है वो आपका सी जाएगा,
ठीक है, नेक्स्ट आंसर सी जाएगा। कलिंग के बारे में आज जैसे आप क्वेश्चन कर रहे थे कलिंग के बारे में कि कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, बट उसमें घोड़े पूछा गया और ऑप्शन कोई और नहीं है, घोड़े के लिए भी कलिंग को ही कहा गया था। राइट आंसर जो माना गया है वो घोड़े के लिए भी कलिंग को माना गया है, क्योंकि ऐसी कोई जगह उस टाइम नहीं थी जो स्पेशल घोड़ों के लिए फेमस बताई गई थी, तो वहाँ पे ऑप्शन में कलिंग ही जा रहा था, तो कलिंग को इसलिए क्लिक किया हुआ है। वैसे हाथियों के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र, देखो वही आ गया, अभी पाटलिपुत्र बसाया आता है तो उदयन ने, पाटलिपुत्र का संस्थापक पूछा जाए तो भी उदयन ने, उदयन ही कोई दिन लिखा हुआ है। उसके बाद पूछा जाए सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया तो भी उदयन ने, बट पाटलिपुत्र को एक शक्ति के रूप में पहचाना कि हाँ पाटलिपुत्र हमारे लिए बेनिफिशियल है, काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल दे सकती है, इसको हम किले बंद कर सकते हैं, ऐसे पहचाना पूछा जाए तो वो किसके द्वारा पहचानी गई थी, तो वो अजातशत्रु के द्वारा। बट कैपिटल बनाई, नगर बसाया, वो सब उदयन के द्वारा। ओके। कुसुमपुर, पाटलिपुत्र को ही कुसुमपुर कहा जाता है, ये चीज़ें भी याद रखनी है आपको। तो कुसुमपुर का निर्माण किसने कराया, उदयन के द्वारा। तक्षशिला है जो, तक्षशिला ये किसके बीच स्थित है, ये सिंधु और झेलम के बीच स्थित है तक्षशिला। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है, मतलब कह रहे हैं कि जोड़ी बता दीजिए कौन सी जोड़ी राइट है, राइट बताना हमें इसमें चारों में से। पार्श्वनाथ जनतंत्रिक, नहीं यार पार्श्वनाथ तो जैन था, जनत्रिका क्या होता है। बिंदुसार शाक्य नहीं थे, बिंदुसार तो मौर्य थे। सकंदगुप्त, सकंदगुप्त तो गुप्त वंश से थे, ये तो मौर्य से नहीं थे। चेटक के लिच्छवी, हाँ ये राइट है कि जो लिच्छवी शासक वाला जो राजा रहा है वो चेटक ही था, और जिसकी जो बहन थी वो त्रिशला थी, जिसकी बेटी थी जो चेलेना थी, ये सब हमने पढ़े हुए हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, अब नहीं पूछ रहे हैं तो देखना पड़ेगा। पांचाल रुहेलखंड बिल्कुल, गांधार पेशावर बिल्कुल, चेदी बुंदेलखंड बिल्कुल, क्रू नहीं है बिल्कुल भाई, ये तो हरियाणा में है, तो ये इसका जो राइट आंसर जाएगा वो डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, वही आपकी राजधानी है, कैपिटल्स है, मैंने आपको कहा उनको तो घोट दीजिए बिल्कुल भी, अभी के अभी आज की आज ही पूरी कैपिटल्स जो 16 की 16 महाजनपद है। कौशल है, चेदी है, वत्स है और मत्स्य है। आप बार बार क्या पढ़ रहे हैं, आपने कल कितनी बार तो ये वाली पढ़ी है, चेदी सुक्तिमती, जहाँ शक्तिमती सुक्तिमती कुछ भी लिखा सकता है। मत्स्य, मछली खा खा के विराट हो जाते हैं, मत्स्य, मत्स्य का पालन करके विराट हो जाते हैं, कौन, राजस्थान वाले, राजस्थान में पड़ती है जगह, ये दोनों हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो जाएगी आप किसके साथ जाओगे, कौशल के साथ, कौशल की रहेगी श्रावस्ती, ये भी हमने पढ़ी हुई है। कौशल की कैपिटल श्रावस्ती है, श्रावस्ती को आधुनिक काल में शहतमेत करते हैं, और कहाँ पे पड़ती है जगह, यूपी में पड़ती है। वत्स बचा है, तो वत्स का बचा है तो कौन सा बचा, वत्स का कौसाम्बी बचा है, ठीक है, वत्स का बचा है कौन सा, सॉरी हाँ कौसाम्बी, राइट आंसर जाएगा इसका डी। दोबारा देखिए, कौशल की जाती है श्रावस्ती, ठीक है, उसके बाद चेदी की जाती है सुक्तिमती, वत्स की जाती है कौसाम्बी, मत्स्य की जाती है विराटनगर, तो राइट आंसर जाने वाला है डी। ओके। उसके बाद बुद्ध के समकालीन राजाई, मतलब बुद्ध जिस टाइम था उसके टाइम जो जो समकालीन राजा थे उनके आपस में मिलान करना है। परघोत, ये तो भाई चंड परघोत अवंती का था, जिसकी किसके साथ झगड़ा हो गया था एक बार ही, बिंबिसार के, बाद में पर इनके आपस में मित्रता हो गई थी, क्योंकि बिंबिसार चाहता था अधिकार करना, और एक टाइम ये है बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है परघोत, और ये अपने बिंबिसार अपने वैद, पर्सनल वैद होते हैं, उसको अपने डॉक्टर को भेजता है, इसकी ठीक करने के, पीलिया नामक बीमारी इसको हो जाती है, ठीक करने के लिए इसको भेजता है, इसकी बीमारी ठीक हो जाती है, इनके आपस में अच्छी खासी मित्रता हो जाती है। बाद में इस अवंती पर जो अधिकार किया था वो अजातशत्रु का भी झगड़ा हुआ था, ठीक है। बाद में इस पर जो अधिकार है वो किसने किया था, उसने भी किया था, क्या बोलते हैं, अभी अपने पढ़ा, शिशुनाग ने किया था इस पर अधिकार। उदयन क्या था, उदयन के बारे में क्या पढ़ना है, कहाँ का शासक था, प्रसेनजीत। अजातशत्रु आपको पता ही, हम बहुत बार पढ़ रहे हैं, मगध का। दो तो आपको मिल गई, पहले आप नीचे जाके चेक कर लीजिए, अगर मिलान होता है तो राइट मार के आगे जाइएगा, अगर नहीं होता है तो फिर आप थोड़ा और आगे बढ़िएगा। आप प्रसेनजीत पे जाइए, प्रसेनजीत है जो कौशल से है, ठीक है। उसके बाद आपका अजातशत्रु हो चुका है, उदयन आपका वत्स, ठीक है, तो राइट आंसर जाने वाला है आपका सी। 16 महाजनपद का उल्लेख,
किस चीज़ में मिला है? 16 महाजन पद का उल्लेख है जो अंकुतर निकाय में मिला है। अंकुतर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध बुक्स है। तो बहुत बार देखो ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप अभी के अभी घोट दीजिए बिल्कुल। 16 महाजन पद का अगर जिक्र आए तो 2 से 3 बुक आपको याद रखनी है। एक याद रखनी है आपको भगवती सूत्र। क्या याद रखनी है आपको? भगवती। ये है जैन ग्रंथ। एक तो इसमें 16 महाजनपद का जिक्र है, अभी हाँ 16 महाजनपद थे, उनकी ये कैपिटल थी, ये था, ठीक है। उसके बाद है अंकुतर निकाय, ये बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। अगर अंकुतर निकाय ऑप्शन में लिखा ना हो और महावस्तु लिखा हो, ये भी बौद्ध ग्रंथ है ना, तो इसमें भी क्या है आपको राइट आंसर मिल सकता है। तो आपको याद करना है, जैन ग्रंथ है वो तो भगवती सूत्र है, बौद्ध ग्रंथ है तो अंकुतर निकाय, ये भी ऑप्शन में नहीं है तो महावस्तु है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? अंकुतर निकाय। 16 महाजनपद के विषय के बारे में कहाँ लिखा है? अंकुतर निकाय में। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा सही नहीं है? शाक्य गणतंत्र थे, बिल्कुल थे। शाक्य पूरा क्या था? कपिल वस्तु के शाक्य। लिच्छवी वैशाली के लिच्छवी। योद्धा नहीं थे, योद्धा एक जनजाति थी और ये कभी गणराज्य में नहीं आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। किन नगरों के नामों के सिक्के चले हैं? मतलब किन नगरों ने अपने नामों के सिक्के चलाए हैं? तो ये सारे के सारों ने अपने नाम के सिक्के चलाए हैं। राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी। कहीं भी एक पूछा जाए तो आपको ये चारों याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से मगध राजवंशों को काल मतलब क्रम में लगाना है। तो क्रम में तभी तो लगाएंगे जब हमें अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। तो सबसे पहले बार बार हम हसीना ट्रिक से याद कर रहे हैं, हसीन से। तो हर्यक वंश होगा, बिल्कुल पहले हर्यक वंश आ जाता है। उसके बाद शिशुनाग वंश इसमें है नहीं है, नंद वंश आ जाएगा। बात बचा कौन? उसके बाद नंद वंश के तुरंत बाद आता है मौर्य वंश। आपको पता है ना, नंद वंश के अंतिम शासक की जो हत्या, धनानंद वगैरह, उसके बाद उनकी सबकी हत्या करने के बाद मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठता है और लास्ट में आएगा सुंग वंश। तो राइट आंसर जाने वाला है बी, ठीक है, राइट आंसर। क्योंकि सुंग वंश तो बहुत बाद में आया था ना, तो सबसे पहले आया था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य वंश। तो उनको आप ट्रिक से याद रखना और उसके बाद आपको फिर याद हो जाएगा। तो ये हमें एक सिस्टमेटिक फॉर्म में हमने पढ़ा है और इस क्लास को 2 से 3 बार देखोगे, आप 1 से 2 बार देखोगे और एक नया क्वेश्चन आपको याद होने वाला है। तो ऐसे 2 से 3 बार अच्छे से इसको रिवाइज करोगे, आपको याद हो जाएगा और धीरे धीरे हम अपनी कुछ और नई वीडियोज़ भी लेके आएंगे। ओके, बाय बाय।